अब रजत दलाल ने जो बयान दिया है चाहत पांडे को लेकर, उसके बाद बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है। बहुत सारे राहत के फैंस को बड़ा झटका भी लगने वाला है, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। एल्विश यादव के पॉडकास्ट में रजत दलाल ने ओवर द टॉप जाकर बहुत सारी ऐसी चीजें बोल दी हैं, जिसके बाद अब बहुत सारे सोशल मीडिया यूजर्स ने एल्विश को और रजत को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। पॉडकास्ट में जिस तरीके से एल्विश ने पहले तो चुम दरांग पर रेसिस्ट कमेंट किया, फिर करणवीर मेहरा की भी एज शेमिंग की गई रजत दलाल की तरफ से, शिल्पा शिरोडकर की बॉडी शेमिंग की गई रजत दलाल की तरफ से। अब देखिए यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद चाहत पांडे को भी नहीं बख्शा है रजत दलाल ने। इस पॉडकास्ट में ऐसा लग रहा था जैसे पॉडकास्ट में रजत बस एग्रेसिव होना चाहते हैं, हर किसी पर मीन कमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि ईशा सिंह पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कमेंट किया था हावेवर। लेकिन अब चाहत पांडे को लेकर जो उन्होंने कमेंट किया ये बहुत ही ज्यादा बिलो द बेल्ट था। सबसे पहले तो देखिए ताज्जुब होता है कि सबसे ज्यादा टाइम बिग बॉस के घर के अंदर आपने चाहत के साथ स्पेंड किया है। आपका बड़ा नोक-झोंक भी रहा है, मीठी तकरार रही है, लेकिन उसके बाद फिर जिस तरीके से चाहत पांडे के बारे में पॉडकास्ट में रजत दलाल बोलते हुए नजर आए, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। सबसे पहले तो एल्विश यादव ने पूछा, धरती का बोझ किस कंटेस्टेंट को आप मानते हो? इस पर झट से रजत दलाल ने चाहत पांडे का नाम ले लिया। अब चाहत पांडे का नाम ले लिया, लेकिन देखिए किस लिए ले लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि चाहत पांडे फोकट में ही जो हैं वो बिग बॉस के फिनाले के करीब पहुंच गई थी और उन्हें बहुत पहले ही एलिमिनेट हो जाना चाहिए था। हावेवर जब आप किसी के दोस्त होते हो या फिर अगर आप दोस्त नहीं भी होते हो, तो अभी आपको गेम पता रहती है पर्सनालिटी की कि किस तरीके से ये शख्सियत बिग बॉस के घर के अंदर परफॉर्म कर रहा है। तो चाहत पांडे, जहां तक हम बाहर से देख रहे थे, चाहत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गेम में इन्वॉल्व्ड थी और अपनी एक बड़ी ही मासूमियत से वो दिल भी जीत रही थी लोगों के, सब कुछ हो रहा था। लेकिन चाहत पांडे को लेकर रजत दलाल का कुछ और ही मानना था। वो बिग बॉस के घर के अंदर भी कहते रहे कि ये क्यों इविक्ट नहीं हो रही है, ये क्यों इविक्ट नहीं हो रही है नॉमिनेट होने के बाद भी। अब इसके बाद एल्विश ने पूछा कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसके आप मुंह ही नहीं लगना चाहते हो, बल्कि आपको ऐसा लगता था कि अरे यार इसके मुंह ही नहीं मुझे लगना है। उसमें रजत दलाल ने कहा ऐसे दो कंटेस्टेंट थे, एक तो शिल्पा शिरोडकर, जिनके साथ रजत का 36 का आंकड़ा रहा बिग बॉस के घर के अंदर। अब देखिए यहां तक भी समझ में आता है, लेकिन शिल्पा के अलावा भी यहाँ पर दूसरा नाम रजत ने चाहत का ले लिया। एल्विश यादव भी इस पर हैरान हो गए, उन्होंने कहा अरे चाहत तो आपकी दोस्त है ना। लेकिन इस पर रजत ने कहा कि भाई वो जब बोलती है, जब चिल्लाती है, तो भाई उसके मुंह नहीं लगने का मन करता है और बहुत ज्यादा वो बुरे तरीके से बात करती है जब उससे लड़ाई झगड़ा होता है किसी का भी। तो ये सारी बातें रजत ने चाहत पांडे के लिए की हैं। अभी हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव में रजत दलाल ने कहा कि चाहत तो मेरी छोटी बहन की तरह है। तो राहत फैंस को उन्होंने मैसेज दिया था कि प्लीज आप मुझे चाहत के साथ लिंक मत कीजिए। और अब पॉडकास्ट में चाहत के लिए बहुत सारी बातें, ऐसा अगर हम कहें कि जहर उगला है रजत दलाल ने चाहत के खिलाफ, तो कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। वैसे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के खिलाफ रजत दलाल ने जहर ही घोला है, उगला है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।